हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है फ्राइडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि कल मैं जो भी ट्रेड्स लूँगा पहले ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट। तो कल का प्लान डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था। तो आज के लिए भी मैंने अपना ट्रेड प्लान शेयर किया था, राइट, कल रात को ये वाली वीडियो में। तो जिसने भी वीडियो देखी थी आपको बताए आज का थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट रहा है आप सबका, राइट, इन हम सबका ही। क्योंकि मार्केट क्या है, पूरा साइडवेज हो गया था आज भी, एज ऑलवेज पूरे हफ्ते मार्केट साइडवेज रहा है। लेकिन अगर आपने मेरी सारी बातें मानी हैं इस पूरे हफ्ते, तो भले ही मार्केट पूरा साइडवेज था, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कॉल पुट करके लॉस कराया, लेकिन अगर मेरी बात मानी है आपने तो इस वीक में कोई ट्रेड नहीं लिया होगा। आज बस हमने ट्रेड लिया इस पूरे वीक में, नहीं तो हम 3 दिन से नो ट्रेडिंग देता। और आज भी जो है मिक्स रिजल्ट क्या रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया, थोड़ा बहुत मूव आया यहाँ पे। तो अगर आपने स्कैल्प कर लिया बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉक कर लिया था, मैंने अपडेट भी किया था प्रॉफिट लॉक करने के लिए, ठीक है। तो छोटा मोटा प्रॉफिट या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा मोटा लॉस रहा होगा। मेरा हल्का सा छोटा मोटा लॉस है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के बराबर ही है। बट मार्केट पूरा साइडवेज था, कुछ कर नहीं पाए यहाँ पे, राइट। पुट का ट्रेड लिया था यहाँ पे, बट ये छोटा सा मूव आया, फिर उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। एंड में 2:30 बजे के बाद एक मूव देखने को मिला, बट अब इसके लिए बैठे थोड़ी रहेंगे, फालतू में लॉस थोड़ी कराते रहेंगे, किसी को नहीं पता। क्योंकि मार्केट ने पहले भी जाने की कोशिश की, फिर मार्केट गिर गया, राइट। और कई बार जाने की कोशिश की बट मार्केट गिर गया, एंड में थोड़ा सा मूव आया, बट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। एनीवेज, एक सेकेंड, ठीक है। तो जो भी है, तो ये पूरा वीक अगर आपने मेरी बात मानी है तो ख़राब मार्केट में भी प्रॉफिटेबल रहे हम लोग, क्योंकि नो ट्रेडिंग डे हमने करा, कोई हमने ट्रेड नहीं लिया, आराम से बैठे हैं कैपिटल सेव करके। एंड इस मंथ के फर्स्ट वीक में भी मार्केट पूरा साइडवेज था, आपको पता है। उस टाइम पे भी एक भी ट्रेड नहीं लिया मैंने, और ना ही आप लोगों को कुछ ट्रेड करने दिया। तो उस टाइम पे भी कैपिटल सेव हुआ। तो ऐसे मार्केट में बस कैपिटल सेव करके ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बीच में जो सेकंड और थर्ड वीक था हमने ट्रेड करे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाला। बट मार्केट साइडवेज है तो क्यों करना है फालतू का ट्रेड, नहीं करना, आराम से बैठो, ठीक है। तो एनीवेज अभी भी पूरा मंथ जो है प्रॉफिटेबल चल रहा है, इतना ख़राब मार्केट होने के बावजूद भी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल का प्लान क्या है। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखो, निफ्टी में एक ट्रेड बन रहा है मेरा इस लेवल पे, 26,118 का लेवल। इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर निफ्टी कहीं भी ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा इस लेवल पे आने का, राइट। कहीं भी ओपन होगा तो मैं इस लेवल पे आने का वेट करूंगा। इस लेवल पे आने के बाद निफ्टी जब यहाँ पे एक माहौल बनाएगा, यहाँ पे एंट्री देगा, तो यहाँ पे एंट्री का वेट करूंगा, माहौल बनने का वेट करूंगा। और जैसे ही माहौल बनेगा, एंट्री मिलेगी, तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा अपना ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 26,184 एंड 26,251 का फाइनल टारगेट रहेगा। जितने भी ट्रेड्स होते हैं उसमें फर्स्ट टारगेट का मतलब है 80% क्वांटिटी एग्जिट करनी है, और बाकी बचे हुए लॉट्स को सेकेंड टारगेट के लिए ट्रेल करना है स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के, सो दैट वी कैन कैप्चर द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। एंड हम वहाँ पे सेफ तरीके से अपना प्रॉफिट को लॉक करते हुए बड़ा प्रॉफिट कैसे कैप्चर करें, इसमें बहुत ज़्यादा ये ट्रेडिंग जो है हेल्प करता है। तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ इस तरीके से। तो ये हो गया निफ्टी का प्लान, यही है बस, और कोई ट्रेड नहीं है निफ्टी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करना। इस ट्रेड प्लान को स्पेशली बिल्कुल फॉलो मत करना अगर आपको नहीं पता है बेसिक, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। हाँ, मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी सीखो पहले, लेकिन सीखो उसके बाद ही ट्रेड करना। अगर आपको मुझसे सीखना है तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो bullscout.in पे, तो इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन करके सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपको सीखना है बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है क्लास में। तो एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, फर्स्ट लिंक है, और कमेंट में भी पिन कर रखा है। तो वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि लाइव मार्केट में क्या हो रहा है अलाइन रह सको आप मेरे साथ, राइट। एंड मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे, तो उनसे बच के रहना, क्योंकि मेरे नाम से काफ़ी लोग मेरा नाम यूज़ करके फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेफ़ रहना, उनसे कंफर्म कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि जो भी है, जो भी आप देख रहे हो वो मेरा है कि नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो दे रखे हैं वो मेरा है ऑफकोर्स, बाकी जो है इधर उधर तो वो देख लेना कि मेरा है कि नहीं है, वेरीफाई कर लेना एक बार, बिना वेरीफाई किए मत करना कुछ भी। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स हैं। देखो, बैंक निफ्टी के लिए जो है ये लेवल्स हैं, राइट। एंड इसके अंदर सबसे पहला जो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला और सबसे जो अच्छा ट्रेड है वो है इस लेवल पे, ये लेवल है 54,261 का लेवल। इस लेवल के ऊपर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होगा तो मैं वेट करूंगा इस लेवल पे आने का, राइट। इस लेवल पे जब आएगा और यहाँ पे आने के बाद एक माहौल बनाएगा, एंट्री मिलेगी, तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। हो सकता है कि मार्केट का एक बड़ा मूव भी दे जाए, राइट। तो फर्स्ट टारगेट है 54,454 का एंड 54,629 का फाइनल टारगेट रहेगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है लेकिन यहाँ पे ना आए,
मार्केट अगर डायरेक्ट ऊपर निकलने की कोशिश करे तो उस केस में ये वाला लेवल यूज़ करूँगा मैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आ गया तब तो ठीक है, अपना एंट्री मिलेगी एकदम बॉटम पे और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है साइडवेज, यहाँ पे अगर आता ही नहीं है, मार्केट डायरेक्ट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, इस लेवल को ऊपर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मैं कॉल बैक का ट्रेड प्लान करूँगा। मतलब ये जो लेवल है, हाँ ये थोड़ा सा रिस्की ज़रूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉल का ट्रेड मैं जो है लूँगा 54,454 पे, ठीक है। तो कहीं भी ओपन होता है और डायरेक्ट अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो ब्रेकआउट मिले, कैंडल क्लोज हो जाए जब इस लेवल के ऊपर, तो ध्यान से देख करके यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करके मैं लूँगा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट यहाँ तक का ट्रेल कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है 54,629 है एंड ये लेवल है 54,806 का। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आपको दिख जाए ताकि, ठीक है, ये देखो ये है। तो ये लेवल्स हैं, मार्क कर लेना। तो ये है इस केस में। नाउ अब एक और सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के भी गैप अप ओपन हो जाए ऊपर, तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है अगर ऊपर ओपन होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस लेवल के भी अगर ऊपर ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, अगर इन केस बैंक निफ्टी ओपन हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है वो देखो इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है यहाँ पे, तो उस केस में दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि पहली कंडीशन ये कि मैं वेट करूंगा नीचे आने का। पहले तो सबसे पहले तो वेट करूंगा मैं नीचे आने का। अगर गैप अप यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो सबसे पहले तो मैं वेट करूंगा नीचे आने का, ठीक है। नीचे जब आएगा तो इस लेवल पे यहाँ पे पहली कंडीशन बनेगी, मार्केट यहाँ पे अगर माहौल बनाता है, यहाँ पे अगर मार्केट रुकता है और यहाँ पे माहौल बना के एंट्री अगर देता है कॉल में, तो यहाँ पे मैं कॉल बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा, ठीक है। 54,629 एंड 54,806 का ये लेवल है। लेकिन अगर मान लो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, लेकिन नीचे अगर मान लो गिरता जाए, इस लेवल पे रुके ही ना, माहौल ही ना बना, मार्केट गिरता जाए, डायरेक्ट नीचे आ जाए, तो उस केस में क्या करूँगा मैं, उस केस में मैं ऑब्वियसली ये लेवल अपना है ही, तो यहाँ पे आने का वेट करूँगा 54,261। तो यहाँ पे अगर गैप अप के केस में बता रहा हूँ मैं, आज के डे हाई के ऊपर भी अगर ओपन हो तो उस केस में ऐसे करना है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने पहले बोला था, तो ध्यान से एक बार रिपीट करके देख लेना, राइट। बेसिकली यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं रुकता है मार्केट, नीचे अचानक से गिर जाता है, तो वही सेम चीज़ इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल बैक का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट रहेगा, लेवल्स वही सेम है। तो ये बेसिकली जो दो लेवल्स हैं ये कॉल बैक के लिए कल के लिए हैं, राइट। अच्छा, इन केस अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो अब ये लेवल जो है अगेन उस केस में काम आएगा, अपने गैप डाउन के केस में पुट के लिए काम आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो लेवल है 54,261, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी, क्लोज लेवल के ना हो, थोड़ा सा दूर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लोज होगा तो रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा क्लोज में, ठीक है। दूर मतलब यहाँ कहीं ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए, थोड़ा सा नीचे ही ओपन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस लेवल के 54,261 इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा दूर तो अच्छा रहेगा। ओपन होगा अगर गैप डाउन यहाँ पे, तो मैं वेट करूँगा लेवल के पास आने का। इस लेवल पे आएगा और यहाँ पे आके माहौल बनाएगा, एंट्री मिलेगी जब, तो यहाँ पे मैं लूँगा पुट बाय का ट्रेड इस केस में, ठीक है, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट है 54,039 एंड 53,800 का फाइनल टारगेट रहेगा। अगेन वही सेम चीज़ है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको पहले ही उसके लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ। मान लो कि गैप डाउन यहाँ पे कहीं ओपन होता है और यहाँ पे नहीं आता है, डायरेक्ट अगर नीचे गिर जाए, तो क्या करेंगे उस केस में, ऑब्वियसली ये वाला लेवल काम में आएगा और ये लेवल है 53,800 का। तो यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है और अगर इस लेवल पे आ जाए तब तो अपना पुट का ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर उस लेवल पे जाए ही ना, मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद डायरेक्ट अगर नीचे गिरने लग जाए, तो उस केस में यहाँ पे आने का वेट करेंगे और यहाँ पे जब आएगा और एक माहौल बनाएगा, यहाँ पे एंट्री मिलेगी, तो यहाँ पे इस केस में कॉल बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 54,039 एंड 54,261 का फाइनल टारगेट रहेगा। ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे पहले पुट का ट्रेड बन जाए तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड मत लेना, और अगर पहले यहाँ पे कॉल का ट्रेड मार्केट बनाता है तो फिर यहाँ पे पुट का ट्रेड मत लेना। जो ट्रेड पहले मिलेगा वही ट्रेड लेंगे गैप डाउन वाली कंडीशन में। गैप अप में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया तो एक बार रिपीट करके देख लेना, ईजी है, 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि मैंने भी आपको बताया तो आपको भी आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये था कल का मेरा प्लान। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सी यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।